हेलो एवरीवन। क्लास 10th बेसिक मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 26 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, आ जाओ देखते हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। इसी को सिंपल फॉर्म में हमें प्रूव करना है। अब ये जो क्वेश्चन है वो एकदम प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 100% श्योर है कि आते हैं। रूट 5 के प्लेस पे रूट 2 बोल सकता है, रूट 3 बोल सकता है ना, रूट 7 बोल सकता है, रूट 11 बोल सकता है। हालांकि 11 उतना पूछा नहीं जाता, बट इसी सारे नंबर्स में आपको दे सकता है, या 3 प्लस रूट 2 इज इरेशनल नंबर। इसी टाइप के नंबर जो है वो प्रूव करने के लिए हमें दिए जाते हैं। उन सब का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। बस यहाँ पर रूट 5 का पूछा है, अगर तुमसे रूट 2 का पूछे, रूट 3 का पूछे, रूट 7 का पूछे, तो तुम सेम तरीके से उसको भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो स्टार्टिंग कैसे करते हैं कि लेट, है ना, लेट कर लेते हैं कि लेट रूट 5, let root 5 be rational number, be rational number। लेट करना है कि रूट 5 जो है वो कैसा नंबर है, दैट इज रैशनल नंबर हमें देखने को मिलता है। अब रैशनल नंबर है तो इस बेसिस पे तुम रूट 5 को a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर b यानी कि डिनोमिनेटर जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। एंड a एंड b आर इंटीजर, a एंड b आर इंटीजर। a और b क्या होंगे, तो a और b तुम्हें इंटीजर देखने को मिलेगा। ठीक है, a एंड b आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिसके पास 1 के अलावा कोई दूसरा, है ना, अदर देन 1 दूसरा फैक्टर नहीं होगा। तो सिंपल फॉर्म में हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि रूट 5 जो है एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो उसे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यानी a बाई b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर b जो होगा नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि b कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। उसके साथ साथ a एंड b आर इंटीजर, a और b क्या होगा, वो सिंपल फॉर्म में हमें इंटीजर देखने को मिलेगा, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिसके पास 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर तुम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसके नीचे बाई 1 ले सकते हो, तो a का मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ और b का मल्टीप्लाई करोगे रूट 5 के साथ। तो उस बेसिस पे हमें क्या देखने को मिलेगा, उस बेसिस पे आएगा a इज इक्वल्स टू रूट 5b। अब यहां पर तुम्हें करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 5 का स्क्वायर होगा 5 और b का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर। इतना हमें देखने को मिलेगा। अगर यहां से तुम b स्क्वायर इक्वल्स टू निकालो तो तुम्हारे पास आएगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 5। क्या आएगा, a स्क्वायर बाई 5। ये जो है वो तुम्हें नंबर देखने को मिलेगा। अब इसके लिए सिंपल सा तुम्हें एक कॉन्सेप्ट पता है कि अगर 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। तो बस वही चीज हमने यहां पर लिख देना है कि सिंस 5 डिवाइड a स्क्वायर, सिंस 5 डिवाइड a स्क्वायर, 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड a, है ना। अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो होगा, है ना, वो a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब है a जो है वो पक्का क्या होगा, पक्का जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो लेट कर लेना, यहां पर लेट क्या कर लोगे कि a इज इक्वल्स टू, a का वैल्यू जो है वो 5 का मल्टीपल है। 5 का मल्टीपल है कहने का मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड, क्या हो गया इसको, 5 का मल्टीपल है यानी कि क्या हो गया, 5 का मल्टीपल है यानी कि a को तुम लिख सकते हो a इक्वल्स टू 5c, है ना। मतलब 5 का ही कोई मल्टीपल हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर से करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, कितना होगा बताओ 25, और c का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, तो c स्क्वायर हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा बताओ, c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब a स्क्वायर का वैल्यू तुम्हें यहां से पता है कितना होता है 5b स्क्वायर। तो यहां से हम लोग पुट कर देते हैं a स्क्वायर के प्लेस पे 5b स्क्वायर और यहां पर लिख देते हैं 25c स्क्वायर।
25c²। अब 5 के टेबल में ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा? 5 टाइम्स में। तो उस बेसिस पे तुम यहां से लिख सकते हो क्या, दैट इज b² इज इक्वल्स टू 5c², है ना, 5c²। या फिर अगर तुम c² इक्वल्स टू लिखना चाहो, c² इक्वल्स टू लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो b² बाई क्या 5, b² बाई क्या 5, ऐसे तुमने लिख दिया। अब यहां पर भी तुम देखोगे तो क्या दिख रहा है कि 5 जो है वो b² को डिवाइड कर रहा है, तो 5 किसको डिवाइड करेगा? b को भी डिवाइड करेगा। तो यही बात एक बार फिर से हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि सिंस 5 डिवाइड b², है ना, 5 डिवाइड b², देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड किसको? b, है ना, 5 ऑल्सो डिवाइड b। अभी तुमने ऊपर में लिखा था, है ना, कि 5 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है, अभी तुमने लिखा 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, बट स्टार्टिंग में तुम क्या बोल रहे थे कि a और b जो है ऐसा इंटीजर है जिसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़कर, लेकिन अभी तुम्हें दिखा कि 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि स्टार्टिंग में जो तुम बोल रहे थे ना वो एकदम गलत बात था। सर मैं कहां बोला सर, कुछ बोल तो आप रहे थे, है ना, आप खुद गलत साबित हो गए, नाम हम पे लगा दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, गलत तो तुम ही साबित हुए हो। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे सो क्या लिखेंगे? 5 इज द कॉमन फैक्टर, 5 इज द कॉमन फैक्टर, है ना, 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है ऑफ बोथ a एंड b, ऑफ बोथ a एंड b, है ना, बोथ a एंड b विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि क्या है? कतई कॉन्ट्राडिक्शन है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, तुम स्टार्टिंग में कुछ और बोल रहे थे, अभी कुछ और बोल रहे हो, लिख दोगे सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, कतई 100% हमारा एजम्पशन जो हो गया वो गलत हो गया। तो हेंस में लिख दोगे क्या कि हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। इसमें चाहो तो तुम सॉरी भी लगा सकते हो, ठीक है। इज एन इरेशनल नंबर, है ना, इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इस तरीके का क्वेश्चंस का आंसर जो है वो कर सकते हो। अगर √5 के प्लेस पे, है ना, √5 के प्लेस पे √7 आ गया, √3 आ गया, √2 आ गया, कुछ भी आ जाए, तुम्हें इसी तरीके से सॉल्यूशन करना है। बस 5 जैसे √5 था वहां पे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना, बाकी सारा सेम रहने वाला है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर कि तुम एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना।